हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है। मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 15 मीटर है और AD 8 मीटर है। ये पार्क कितना क्षेत्रफल घेरेगा? स्टूडेंट्स, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो प्रश्न दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है। उसमें C 90 डिग्री दे रखा था तो मेरा ये C 90 डिग्री है। AB का मान 9 दे रखा था, BC का मान 12 दे रखा था, CD का मान 5 दे रखा था और AD का मान 8 दे रखा था। आपको इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। जो फर्स्ट वाला त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। मान है 5। कहने का मतलब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ जाएगा, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स, इसमें ये वाली साइड पता है, ये वाली पता है, ये पता नहीं है। जब ये वाली साइड पता नहीं है लेकिन आपको पता है ये BCD कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसमें आधार पता है, लंब पता है और कर्ण निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जब कर्ण आ जाएगा तो BD आ जाएगा और जब BD आ जाएगा तो ये पता है, ये पता है, हीरों का सूत्र लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने किया है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। आधार का मान तो 12 है और लंब का मान 5। 12 2 से कटा, 6 बार चला गया तो 6 गुणा 5 30 आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज BCD में बात करते हैं। किससे बात करते हैं? BCD में। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका उस त्रिभुज में क्या है? BD है। कर्ण BD है, आधार BC है और लंब CD है। उसके अनुसार ही मैंने लिखा है। कर्ण को लिख दिया BD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर ज्ञात करना है। आधार 12 का स्क्वायर, CD 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। 160 करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर BD स्क्वायर का वर्गमूल करूँगा। ध्यान रखें, स्क्वायर से रूट हट जाता है। जैसे मैं लिखूँ x का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, x आएगा। y का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर से रूट हट जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पे BD का स्क्वायर है और स्क्वायर का रूट करेंगे तो सिंपल BD आएगा। तो ये क्या आ गया? BD आ गया। 169 का रूट 13 मीटर आएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 2 वो कितना हो गया? 15 मीटर। कितना हो गया? 15 मीटर हो गया है S की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास S आ गया है। क्या आ गया है? S।
अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लगाएंगे हीरोन्स का फॉर्मूला, मतलब इस त्रिभुज में ये वाला तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला चाहिए, ये भुजा आपके पास 13 आ गई है। ए बी सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स देखो, सी एस की वैल्यू 15, 15 में से 13 को माइनस किया 2, 15 में से 8 को माइनस किया 7, 6। थोड़ा बहुत इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 15 को ब्रेक किया 3 इंटू 5, 7 ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा है, 7 ऐसा का, 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3, आगे आ जाएगा। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 5 इंटू 7, देखिए रूट में है 2 इंटू 2, तो बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। रूट में 3 इंटू 3, बाहर क्या आएगा? 3 आएगा। रूट में 4 इंटू 4, बाहर क्या आएगा? 4 आएगा। रूट में 5 इंटू 5, बाहर क्या आएगा? 5 आएगा। रूट में 6 इंटू 6, बाहर क्या आएगा? 6 आएगा। कहने का मतलब रूट में 2 इंटू 2 अंदर है तो बाहर 2 आ गया। रूट में 2 इंटू 2 क्या है? अंदर है तो बाहर 2 आ गया। रूट में 3 इंटू 3 है तो बाहर 3 आ गया। रूट में 5 इंटू 7, तो ये 5 इंटू 7, ठीक है। 2 इंटू 2 बाहर आ गया 2, 3 इंटू 3 बाहर आ गया, और 5 इंटू 7 दोनों रहेंगे, रूट 30 आएगा। अब रूट 30 की वैल्यू मैंने 5.9 लिखी है। स्टूडेंट्स जैसे मैं बोलूँ रूट 25 तो वो तो 5 हो जाएगा, मैं बोलूँ रूट 5 हो जाएगा, मैं बोलूँ रूट 36 वो 6 हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे बोलूँ रूट 35, ये भी अपन नहीं जानते हैं। कल वाली क्लास में, अगली क्लास में ऐसी रूट की वैल्यू जो पॉइंटों में आती है, जैसे रूट 126 आ गया, इसकी वैल्यू पॉइंटों में आती है। रूट 47 आ गया, तो मैं ऐसी वैल्यूज़ के, ऐसे मानों के मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा अगली क्लास में। जैसे रूट 6 आ गया, अब रूट 6 नहीं जानते, लेकिन रूट 9 कितना होता है? 3 होता है। तो जो पॉइंटों में जो वैल्यू आती है रूट की, वो वैल्यू मैं सिखाऊंगा आपको। आप अभी यहाँ पे ध्यान रखें बस। रूट 30 की वैल्यू कितनी है? 5.9 होती है। इसको गुणा करेंगे 6 को 5.9 से, 35.4 मीटर स्क्वायर आएगा। अब दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का दूसरे वाले का ऐड करने के बाद कितना आएगा? 65.4 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। पूरे का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपके पास दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में करना क्या है? आपको हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरो का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा। एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। पहले अपन ए बी सी का निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। तो अब देखो यहाँ पे पहले ए बी सी का 5/2 12/2 6 हो जाएगा। अब वही क्षेत्रफल निकालेंगे, एस एस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 6 है, एस माइनस ए का मतलब 3, एस माइनस बी का मतलब ये तो 6 हो गया। 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। ठीक है।
6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3, 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3, 3 ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा। वैसे आप इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो रूट में 36 आएगा, और रूट में 36 की वैल्यू कितनी होती है 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार त्रिभुज एसीडी का निकालेंगे, वो क्या होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5.2, 14/2 7 आ गया। फॉर्मूले में सेट करेंगे तो एस की वैल्यू 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 2 आ रहा है, तो 2 बार 2 आ रहा है रूट के अंदर, तो एक बार बाहर निकल जाए। आपको मैंने बताया था रूट में 5 इंटू 5 बाहर क्या आएगा 5 आएगा, रूट में 6 इंटू 6 क्या आएगा 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 बाहर आ गया। रूट में कितना है 21 है, रूट में 21। अब देखो रूट 21 बताऊंगा कैसे आती है रूट 21 की वैल्यू अगली क्लास में। तो 2 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा। अब देखो दोनों को ऐड कर देंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का, दोनों को ऐड कर दिया तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खतरनाक सा डायग्राम बनाया, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल चाहिए। देखो इसको मैंने अलग अलग आकृतियों में चेंज कर दिया। पहला ये 1 नंबर, इसको 2 नंबर, नीचे वाले को 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। जो पहली आकृति है ये कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु, समद्विबाहु, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, वो कौन सा होता है समद्विबाहु। ए का मान तो 5 आ जाएगा, बी का मान 1। अलग अलग निकाले सब आकृतियों का, तो क्या लिखा मैंने आकृति फर्स्ट, एक आकृति फर्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट में 4a² माइनस b², b/4 रूट में 4a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, सोल्व किया, फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला b/4 होता है, तो b का मान तो 1, 4 ऐसा का ऐसा, ये वाला 4 ऐसा का ऐसा, इसको 4 से गुणा किया 100, 100 माइनस 1 99 आ गया। अब अपन 100 का रूट तो जानते हैं 10 होता है, 99 का रूट नहीं जानते, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कैसे निकालते हैं पॉइंटों वाले रूट। लेकिन ये 10 के आसपास ही होगा, 10 के आसपास ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 100 के आसपास है, तो ये 100 के आसपास है, तो ये 10 के आसपास होगा 9.95। तो आपको ये वैल्यू अभी डायरेक्ट लिखनी है, मैं बताऊंगा कैसे आती है। 9.95 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9.95, नीचे 4 से डिवाइड किया 2.48, 2.48 2.48, 2.48 को लगभग 2.50 लिख सकता हूँ, 2.48 को लगभग 2.50। पॉइंट के बाद कोई जीरो हो और जीरो के बाद कोई भी अंक नहीं हो, पॉइंट के बाद जीरो हो, जीरो के बाद कोई भी अंक नहीं हो, तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको मैं लगभग 2.5 लिख सकता हूँ, लगभग क्या लिख सकता हूँ 2.5। आकृति सेकंड देखो, आकृति सेकंड पे आ जाओ। जो आकृति सेकंड है ये वाली आकृति, कौन सी वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली आयत है,
इसमें लंबाई तो 6.5 है और चौड़ाई कितनी है 1। तो आयत का क्षेत्रफल आकृति जो 2 है वह एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 6.5 गुणा 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 3 है वो ऐसी है, ऐसी थी, ठीक है, और मैंने ऐसे बना दिया। दो तीन, तीनों समबाहु त्रिभुज है। तीनों क्या है समबाहु त्रिभुज है। देखिए मैंने बनाया है दिस दिस दिस। इस आकृति में 3 समबाहु त्रिभुज है। 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 गुणा √3/4 ए स्क्वायर। अरे एक का होता है √3/4 ए स्क्वायर। 3 से गुणा क्यों किया, ये 3 त्रिभुज थे। हाँ 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 त्रिभुज थे। अब आ जाओ, तो 3 गुणा √3/4 ऐसा का ऐसा, ए का मान 1 का स्क्वायर। 3 बाहर है, √3 का मान होता है 1.732। ये 10th क्लास में पढ़ोगे वैल्यू, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे आती है। तो ये 1.732/4। अब ऊपर 3 से गुणा करेंगे 1.732 को, तो 5.196 आएगा, बटे में 4 तो 1.29, 1.299 आ गया। इसको 1.300 लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद जीरो हो, जीरो के बाद कोई अंक नहीं हो तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं लगभग 1.3 लिख सकता हूँ, ठीक है। आकृति 4 व 5 दोनों समकोण त्रिभुज है। एक बार देखेंगे समकोण त्रिभुज है क्या, बिल्कुल है। देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब तो h है, आधार 1.5, तो दोनों समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू 2 तो बाहर हो जाएगा, 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 1/2, 2 बाहर है, 1/2 आधार गुणा लंब, 2 बाहर हो गया, 1/2 आधार 1.5 है, लंब 6 है। 2 बाहर है, 1/2 ऐसा कैसा, आधार 1.5 लंब 6 है। तो यहाँ पे 2 से 2 ये कट जाएगा, 1.5 गुणा 6, तो ये 9.0 आएगा, ठीक है। अब सभी क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, 2.5 6.5 1.3 9.0 सोल्व करने के बाद पूरा आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल है। अब चौथा प्रश्न देखिएगा, एक त्रिभुज व एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या बराबर है, और आधार भी एक ही है। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और समांतर चतुर्भुज का आधार भी दे रखा है। आपको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई याद करनी है। क्या याद करनी है, ऊंचाई। स्टूडेंट्स आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, ए मान लिया, बी मान लिया, सी। अर्ध परिमाप निकालेंगे, a + b हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 42 42 माइनस 36 42 माइनस 38 42 माइनस 30। ये 42 ऐसा का ऐसा, ये 16 आएगा, 14 12। अब इनको ब्रेक करेंगे, 42 को ब्रेक किया पहले मैंने, 14 गुणा 3, 16 ऐसा का ऐसा। 16 का वर्गमूल अपन जानते 4 होता है,
14 ऐसा का ऐसा, 12 को ब्रेक कर दिया, 4 गुणा 3। 14 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 14 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 16 गुणा 4, 14 को बाहर निकाला, 2 बार जब अंदर होता है तो 1 बाहर निकल जाता है, 2 बार 3 है तो बाहर 3 निकल जाएगा। 16 का अंडर रूट 4 है, 4 का अंडर रूट 2 है। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज, त्रिभुज का आ गया। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है। जितना त्रिभुज का है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज का भी वही होगा। आधार गुणा ऊंचाई, इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। आधार 28 दे देगा प्रश्न में, समांतर चतुर्भुज का आधार 28, ऊंचाई h मान ली। गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी? भाग में। 336 में 28 का भाग देंगे 12 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। देख, अगली क्लास में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। जितना पढ़ा दिया उतना काम कीजिएगा, वीडियो को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ढंग से समझिएगा। कोई भी डाउट आती है आप मेरे को प्रॉब्लम पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।